हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 20 फरवरी 2024 और आज हुआ है बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा वालों का द्वितीय पाली में साइंस का एग्ज़ाम पेपर, जिसमें 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की देने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि वृक्ष सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन करने में। राइट आंसर ऑप्शन सी में हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये आपका संश्लेषण दिन में होता है। यहाँ पे दिन रात दोनों हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि सिनेबैटिक नर्व्स पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका मस्तिष्क में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है तो ये चूहा का होता है। उसके बाद में कहता है कि कोशिका ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एटीपी फास्फेट की संख्या कितनी होती है तो ये आपकी 2 होती है। हम पिछले वाले वीडियो में बताए भी थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का उत्सर्जीय अंग है तो उत्सर्जीय अंग जो होता है ये वृक्क होता है। उसके बाद में कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है तो वो पेनियल ग्रंथि होता है। अगला सवाल कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय आपका मोटर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला सवाल है धातु चलकता पदार्थ के अंदर किसी कण की गतिशील कण को क्या कहते हैं तो न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद है कि बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग के कांच का ढक्कन होता है। इसका कारण क्या होता है कि विकिरण ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में दिया गया था कि केवल वोल्ट V1 P1 तथा प्रतिरोध वोल्ट V2 और P2 के प्रतिरोध की श्रेणी क्रम है तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया था कि घरेलू विद्युत परिपथ में धारावाही तार की आवृत्ति कितनी होती है तो 50 Hz हो जाएगा, नहीं 50 हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो सबसे कम होता है आपका पानी का। उसके बाद में कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है तो 5 सतह से। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित यौगिकों में दुर्बल अम्ल कौन सा है तो ये सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। उसके बाद सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ क्या है दोस्तों तो वह है आपका हीरा। अगला सवाल कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं तो कार्बन के होते हैं आपका 3, जो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं। उसके बाद जिंक ब्लेड किस धातु का है तो जिंक आपका Zn का होता है। उसके बाद नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं तो 3 आबंध होते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होगा तो एल्काइन पूछा गया था तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगला सवाल है आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है तो ए और बी समान भी होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है तो शराब के रूप में एथेनॉल का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में सौर सेल में किसका उपयोग होता है तो सौर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग होता है। उसके बाद में कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो तत्व की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी तो 8 7 15 और 2 कितना होगा 15 2 17। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि ड्यूरियम धातु का किसका मिश्र धातु है तो ये एसएन यानी स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का अनुशुद्ध Na2PO4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ब्री की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो इसका नेफ्रॉन हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है तो किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद में कि मानव की आँख में प्रवेश करने की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो ये हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। कौन सा परंपरागत ऊर्जा है तो नाभिकीय ऊर्जा आपका परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 2n² में होती है। अगला सवाल कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है तो आपका CH4 मीथेन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है तो लोहा का होता है। राइट आंसर यहाँ पे Fe हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 7 9 यानी 79 होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लवण है तो देखिए K2SO4 यहाँ पे लवण दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद में सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है तो ये अनंत होता है। यदि स्पष्ट दर्शन दूरी पूछता है तो 25 सेमी हो जाता। अगला सवाल है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2 नियम होते हैं। उसके बाद में आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम जल्द मिलते हैं। क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के तमाम क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।